मेक श्योर यू रेज़ योर वॉइस। अगर आपने कल के सेंटर में जब आपका एग्जामिनेशन हुआ, आपको जो भी प्रॉब्लम आई, बहुत सारे स्टूडेंट ये मैसेज कर रहे हैं दैट मैम जो लॉगिन था वो टाइम पर नहीं हुआ, सिस्टम क्रैश कर गया, या फिर वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम बहुत अर्ली मॉर्निंग का था बट सेंटर बहुत लेट ओपन हुआ। ऑल दीज थिंग्स सम अप टू कि मे बी पेपर फिक्स था, या मे बी कुछ ऐसे बैकलैगिंग पॉइंट्स थे जो बैक ऑफ द सिस्टम पर, जहाँ से मेन कंट्रोल होता है वहाँ पर देवर लाइक डूइंग सम काइंड ऑफ मिसचीव और समथिंग, राइट। लेकिन जो स्टूडेंट्स इनोसेंट हैं, जिन्होंने एक्चुअल में हार्ट एंड सोल से प्रेपरेशन की है, they are all going to face a lot of problems for the same, right? Because हो सकता है रिज़ल्ट के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन आए, हो सकता है कि रिज़ल्ट फेयर ही ना हो, बट ये ऑफिशियल न्यूज़ है, लाइक दैनिक भास्कर के अंदर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। सो अगर ये चीज़ सामने आई है दैट मीन्स स्टूडेंट्स ने ये फेस किया है। सो इफ़ यू हैव ऑल्सो फेस्ड इट, कमेंट डाउन बिलो एंड मेक श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचे, सो दैट ये मेन सो दैट जो अथॉरिटी है वो इसके ऊपर एक्शन ले सके। बिकॉज जब इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी तभी वो अथॉरिटी तक पहुँचेगी, अदरवाइज सेम साइकिल, जो बच्चों ने मेहनत की और अगर उनका रिजल्ट सही नहीं आया, दे वुड एंड अप गेटिंग लो मार्क्स अगेन, और दोबारा से 6 से 8 महीने की मेहनत दोबारा करनी होगी, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। सो मेक श्योर अगर आपने ये कुछ भी ऐसा फेस किया है, आप इस चीज़ का कंसर्न रेज़ कीजिए, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन CSIR को आप मेल कर सकते हैं। आप वहाँ पर मैक्सिमम जितने मेल पॉसिबल है उतने मेल डालिए, ताकि कोई तो वहाँ से रिप्लाई बैक आएगा, कोई ना कोई तो, बिकॉज दे विल गेट टू नो अबाउट इट अकॉर्डिंगली, राइट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मेक श्योर कि जो भी आपने प्रॉब्लम फेस की है आप अपने सेंटर के साथ, बिकॉज जो भी सेंटर्स है, जैसे यहाँ पर गुड़गांव में भी देयर वाज वन सेंटर जहाँ पर विच वॉज इन फारूक नगर, ओवर देयर सम स्टूडेंट्स मेंशन्ड कि उधर द सेंटर टाइमिंग, जो जिस टाइम पर पेपर शुरू हुआ वो 2 मिनट के लैग पर था, फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर क्रैश हुआ, जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ जो सिस्टम था वो क्रैश कर गया। एंड आफ्टर क्रैशिंग एनी हाउ जो पूरा ड्यूरेशन था वो 180 मिनट्स ही मिला। फर्स्ट थिंग, दैट वाज ओके। लेकिन जो स्टूडेंट ने उस टाइम पे पैनिक फील किया होगा, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। कुछ स्टूडेंट्स का सिस्टम को इन द मिडल ऑफ एग्जामिनेशन चेंज कराना पड़ा, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए उस टाइम के ऊपर अपना मेंटल सेटअप को नॉर्मलाइज करना इज़ इन इट सेल्फ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड उस टाइम पर अगर स्टूडेंट इस चीज़ पर ध्यान दे कि सिस्टम वर्क नहीं कर रहा या फिर सिस्टम क्रैश कर गया, तो स्टूडेंट का माइंडसेट ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाता है। सो आपने किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस की है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। लेट दिस पर्टिकुलर problem reach to the main CSIR authority and they should take some action against it, और बहुत strict guidelines होनी चाहिए next time से। pen and paper test would be a much better option अगर CBT, because CBT मोड के अंदर ऑनलाइन सर्वर्स के साथ छेड़छाड़ करना is comparatively easier than the pen paper one। बट अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें, अगर हम पुरानी इंफॉर्मेशन पेपर लीकेज की उठाकर देखें, दिस इज़ समथिंग कम्प्लीटली अनअवॉइडेबल। इट इज़ जस्ट द अथॉरिटी जो और स्ट्रिंजेंट हो सकती है कि या तो पेपर का मोड चेंज किया जाए या फिर सेम मोड के अंदर और बेटर इम्प्लीकेशंस और बेटर गाइडलाइंस को फॉलो अप कराया जाए। अदरवाइज स्टूडेंट्स जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आगे रिसर्चर, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड फॉर द कंट्री। CSIR का एग्ज़ाम देकर बच्चे रिसर्च फील्ड में जाएंगे, रिसर्च फील्ड के बाद दे विल बी द वन हु विल बी एक्चुअली टेकिंग ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी, क्योंकि अभी की जनरेशन आगे जाकर साइंटिस्ट बनेगी जो हेल्प करेगी। बिकॉज ड्यूरिंग द कोविड टाइम ऑल्सो इट वॉज द साइंस दैट हेल्प द एंटायर नेशन एंड द वर्ल्ड अराउंड, राइट। सो मेक श्योर कि अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जो प्रॉब्लम है वो अथॉरिटी तक जानी चाहिए, अदरवाइज कभी भी इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा इफ़ वी जस्ट कीप ऑन लाइक क्राइंग अबाउट कि ये प्रॉब्लम हुआ। हमें इस प्रॉब्लम को मैक्सिमम जगह पर पहुंचाना होगा, मेन अथॉरिटी तक पहुंचाना होगा, तभी इसके सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आई एम वेरी मच लाइक डिस्टर्ब्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। एक तो ये एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होता, जब होता है सो स्टूडेंट्स गेट डिस्टर्ब्ड अबाउट कि एक तो सेंटर, आई डोंट नो व्हाट लॉटरी सिस्टम डू दे पुट अप,
सेंटर की लोकेशन शुड ऑलवेज बी नियरेस्ट मेट्रो, या फिर जहाँ पर भी हो वो इजीली रीचेबल होनी चाहिए. गुड़गांव में एक सेंटर फारूक नगर, लाइक आई हैड अ वर्ड विद वन ऑफ द स्टूडेंट, शी वाज फ्रॉम दैट, शी वाज हैविंग द सेंटर. दैट पर्टिकुलर सेंटर वाज इन सच अ आइसोलेटेड एरिया कि वहाँ पर जाना, लाइक इट्स लाइक यू हैव टू टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम. अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको यूज़ करने पड़ेंगे. मेट्रो से वहाँ तक पहुँचने का रास्ता वॉज इन इट सेल्फ लाइक 40-45 मिनट्स. थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स बहुत दूर से अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, हाउ विल दे एक्चुअली स्टे गो ओवर देर वॉज नो पार्किंग दे. अगर वहाँ के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वेट करेंगे तो वेयर विल दे वेट? वो दे कैन नॉट वेट अंडर द सन पूरा टाइम. देर वॉज नो पार्किंग, वेयर विल दे पार्क देयर कार? सो ये सारे इश्यूज भी हैं जो कंसर्न होने चाहिए, लाइक बिकॉज हर चीज़ मैटर करती है. द स्टूडेंट्स सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी. फर्स्ट इज़ द सेफ्टी एंड सेकंड इज़ कि जब वो एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करे उसको एक फेयर रिजल्ट मिलना चाहिए. बिकॉज हर बार समथिंग और दी अदर थिंग कम्स अप अबाउट एग्ज़ाम लीक होना, सर्वर में प्रॉब्लम आना, सिस्टम क्रैश करना, ये सब कुछ फाइनल रिजल्ट को इम्पैक्ट करता है. सो इट्स एन अपील टू द मेन अथॉरिटी दैट प्लीज़ लुक इन टू ऑल दीज थिंग्स. इतने सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों से परेशान होते हैं. सो इट्स बेटर दैट देयर नीड टू बी सम स्ट्रिंजेंट लॉज अबाउट इट. अगर इतनी मेहनत, जब एग्जामिनेशन के लेवल को हम हर बार इंक्रीज़ कर रहे हैं टू गेट द फिल्टर्ड स्टूडेंट्स, टू गेट द क्रीमी लेयर ओनली, हमें उसके जो साइड फैक्टर्स हैं, पेपर का लेवल के साथ साथ पेपर कहाँ हो रहा है, किन कंडीशंस में हो रहा है, पेपर का जो लैपटॉप, जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, इज़ इट वर्किंग फाइन और नॉट, इन चीज़ों का भी एक चेकलिस्ट कंप्लीट होना चाहिए. सो एवरीवन आउट देयर, वी आर विद यू, ऑल द एजुकेटर्स आर विद यू. मेक श्योर कि आप कमेंट्स में लिखिए आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ, सो दैट ये मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे, मैक्सिमम लोगों तक ये वाली इंफॉर्मेशन पहुँचे. एंड और अगर ये न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड है, दैट मीन्स ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है. और मुझे भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने खुद सामने से बताया दैट व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स डू दे फेस. आई हैव लिस्टेड जस्ट सम ऑफ देम ओवर हियर, राइट. सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना. अपने कमेंट्स के अंदर सारे के सारे जो जो प्रॉब्लम फेस किया विद द लोकेशन एंड कहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था, क्या प्रॉब्लम फेस किया, ये भी मार्क डाउन करना. सो दैट if the video reaches the authority they get to understand about कि बच्चे कितना प्रॉब्लम फेस करते हैं और कितनी मेहनत इनपुट करते हैं इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है. इट इज़ नॉट समथिंग कि बच्चे एक दिन में प्रिपेयर कर लेते हैं. 6 मंथ, 8 मंथ्स, 1 ईयर, 2 अटैम्प्ट्स, 3 अटैम्प्ट्स, कितना ज़्यादा बच्चों का मेन गोल्डन ईयर्स ऑफ देयर लाइफ गेट्स वेस्टेड अगर एक एग्ज़ाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वीडियो को शेयर करें. अथॉरिटी से अपील है कि प्लीज़ लुक इनटू दीज मैटर्स कि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े आगे आने वाले अटैम्प्ट में. और इस बार भी जो भी प्रॉब्लम हुई उसका कोई सोल्यूशन हमें मिलना चाहिए. बिकॉज वी डिज़र्व दिस पर्टिकुलर, लाइक वी एक्चुअली डिज़र्व टू गेट टू नो कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स. सो ऑल द स्टूडेंट्स गो आउट देयर, अपील टू द अथॉरिटी, मार्क डाउन योर प्रॉब्लम्स जो जो आपको कमी लगी पूरे सेंटर के अंदर, और ऐसी चीज़ नहीं दोबारा होनी चाहिए, उसके लिए भी आप अपने सॉल्यूशंस को भी कमेंट्स में लिख सकते हैं. सो दिस वाज जस्ट अ क्विक वीडियो फॉर यू ऑल. होप आपने इस चीज़ से रेजोनेट किया होगा. एंड इफ़ यू फेल्ट दिस पर्टिकुलर थिंग वो समथिंग जो आपने भी फेस की, आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू, ताकि वी ऑल कैन स्टैंड एंड वी ऑल कैन रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट दिस थिंग and make this examination a fair and a correct chance to every aspirant who is preparing for this examination. All the best everyone, and we all educators are with you, all the students. Don't think that you're alone. We'll try our level best to get to the root cause of this particular problem. Thank you for watching.